तो आज बात करते हैं एक बड़ी ही दिलचस्प लोक कथा की, जिसका नाम है ओस की एक बोतल। ये कहानी है मेहनत के जादू के बारे में। जी हाँ, असली जादू। कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिसे हम सबसे बड़ा शॉर्टकट समझ रहे हों, असल में वही सबसे लंबा रास्ता निकले? इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है हमारी आज की कहानी। तो कहानी का पहला हिस्सा है आसान सोने की तलाश। तो मिलिए हमारी कहानी के किरदार से, रामनाथ। अब रामनाथ को ना विरासत में बहुत बड़ी बड़ी जमीनें मिली थीं, पर उसका दिल, दिमाग, सब कुछ एक ही चीज के पीछे पागल था। और वो जुनून था एक जादुई औषधि का। एक ऐसा पोषण जिसके बारे में रामनाथ का मानना था कि वो किसी भी चीज को छूते ही सोना बना सकता है। अब सोचिए, जब ऐसा शॉर्टकट हो तो मेहनत कौन करना चाहेगा? बस यही थी उसकी अमीर बनने की तरकीब। और बस यहीं से घर में असली मुश्किल शुरू हो गई। एक तरफ थी उसकी समझदार पत्नी मधुमती, जो देख रही थी कि घर की दौलत दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। और दूसरी तरफ था रामनाथ, जो अपना सारा वक्त और पैसा कह सकते हैं एक वहम के पीछे उड़ा रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक साधु के रूप में, जो एक लगभग नामुमकिन सा काम देता है। उसी दौरान शहर में महीपति नाम के एक बहुत ही मशहूर साधु आए। ये सुनते ही रामनाथ को लगा, बस यही मौका है, शायद यही उसकी सारी समस्याओं का हल है। रामनाथ फौरन भागा भागा साधु के पास पहुंचा और सीधा वही सवाल पूछा। और जानते हैं साधु का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि ऐसी औषधि कैसे बनती है, पर यह बहुत मुश्किल है। अब रामनाथ के लिए तो मुश्किल शब्द का कोई मतलब ही नहीं था, उसे तो बस अपनी हाँ मिल गई थी। लेकिन साधु ने जो तरीका बताया वो बड़ा अजीब था। उन्होंने कहा, सबसे पहले जाओ और केले के पेड़ लगाओ, फिर उन्हें किसी और से नहीं, खुद अपने हाथों से पानी दो। इसके बाद जब सर्दियां आएं तो पत्तों पर जो सुबह सुबह ओस जमती है उसे इकट्ठा करो, और सबसे बड़ी शर्त, पूरी 5 लीटर ओस जमा करनी होगी। अब रामनाथ ने हिसाब लगाया, 5 लीटर ओस? अरे, इसमें तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। मतलब जिस शॉर्टकट के पीछे वो भाग रहा था, उसका रास्ता तो मीलों लंबा था। पर रामनाथ तो धुन का पक्का था। तो शुरू हुआ 6 साल की कड़ी मेहनत का सफर। तो रामनाथ और मधुमती दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। जो खेत सालों से खाली और बंजर पड़े थे, उन्हें साफ किया और वहां लाइन से केले के पेड़ लगा दिए। और देखिए, काम भी क्या खूब बांटा दोनों ने। रामनाथ का पूरा ध्यान था पेड़ों की देखभाल करने पर, और जाहिर है अपनी कीमती ओस जमा करने पर। और मधुमती क्या करती, वो केले की फसल को बाजार में बेच आती थी। और मजे की बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चला, पर धीरे धीरे उनका एक पूरा कारोबार खड़ा हो गया था। पूरे 6 साल, सोचिए, 6 साल तक यही चलता रहा। और नतीजा क्या हुआ? 6 साल बाद वो बंजर खेत अब एक विशाल हरे भरे केले के बागान में बदल चुके थे। हर तरफ बस केले के पेड़ ही पेड़ थे। और अब कहानी का वो हिस्सा जहां असली राज खुलने वाला है, वो राज जो मेहनत में छिपा था। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया। पूरे 5 लीटर ओस जमा हो गई। रामनाथ तो खुशी से पागल हो गया। वो अपनी बोतल लेके सीधा साधु के पास भागा। बस अब मंजिल दूर नहीं थी। साधु ने ओस की बोतल ली, कुछ मंत्र पढ़े और रामनाथ को दे दी। रामनाथ ने कांपते हाथों से ओस को एक तांबे के बर्तन पे छिड़का, और कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल कुछ नहीं। ना कोई जादू, ना सोना। रामनाथ का तो जैसे दिल ही टूट गया। उसे लगा उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो गुस्से में चिल्लाया, ये धोखा है! आपने मेरे 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। लेकिन साधु के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो बस हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने मधुमती को आवाज दी। और फिर जो हुआ उसे देखकर रामनाथ की आंखें खुली की खुली रह गईं। मधुमती अंदर से सोने के सिक्कों से लबालब भरा एक बहुत बड़ा संदूक लेकर आई। और तब साधु ने असली जादू का राज खोला। उन्होंने कहा, ये सोना किसी औषधि से नहीं बना, ये तुम्हारी और मधुमती की 6 साल की मेहनत का फल है। असली दौलत यही है। साधु ने उसे समझाया कि अगर वो उसे पहले दिन ही मेहनत करने को कहते तो वो कभी नहीं मानता। उसके मन में तो बस जादुई औषधि का ख्याल था। कभी कभी सही रास्ते पर लाने के लिए थोड़ा घुमावदार रास्ता अपनाना पड़ता है। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में वो कौन सा केले का बगान है, मतलब वो कौन सी मेहनत है
जिससे हम बचना चाहते हैं, और उसकी जगह किस जादुई औषधि या शॉर्टकट का इंतजार कर रहे हैं।